सैलाबी रेलों की तबाहकारियों में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद की तादाद 400 तक जा पहुंची। सिर्फ बोनेर में हलाकतों की तादाद 277 से ज़्यादा है। 50 अफराद ताहाल लापता। शांगला में 37, मानसहरा में 23, सवात में 22, बाजोड़ में 21, बटग्राम में 15 और लोअर दीर में 5 हलाकतों की तस्दीक। मलबे में दबी मजीद लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। बटग्राम के इलाके ढेरी हलीम में लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। तरबेला का 1550 मेगावाट का T5 तोसी मंसूबा भारी नुकसान की जद में आ गया। स्पिल वेज खोलने से पानी T5 पावर हाउस में दाखिल। पावर हाउस और साइड एरिया पानी से भर गया। वापडा हुकाम के मुताबिक अरबों रुपए की मालियत का मंसूबा शदीद मुतासर होने का खदशा। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 2 मुसाफिर जाँ बहक भी जख्मी हो गए। 6 की हालत तशवीशनाक है। इब्तदाई तहकीकात में हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर को करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ट्रेन के ओवरशूट होने से पेश आया। वक्त पर ब्रेक न लगाने से ज्यादा नुकसान हुआ। सांगड़ में सहाफ़ी खावर हुसैन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने खावर हुसैन जिंदगी के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज जारी कर दी। फुटेज में खावर हुसैन को अपनी गाड़ी से उतरकर होटल जाते हुए और वापस आते हुए देखा जा सकता है। मजीद तहकीकात के लिए सैंपल्स का लेबॉर्ट्री टेस्ट जारी है। सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश हैदराबाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एशिया कप से बाहर। UAE में T20 ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद टीम में शामिल। फ़खर जमान, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE में ट्राई सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। भारी टैरिफ के शिकार भारत को अमेरिका का एक और झटका। अगस्त में भारत के साथ तयशुदा तिजारती मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अमरीकी मुज़ाकराती हुक्काम का 25 अगस्त से 29 अगस्त का नई दिल्ली का दौरा मनसूख। ज़राए का कहना है रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिका और भारत के दरमियान जारी कशीदगी फैसले की वजह बनी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने खबरदार किया था अगर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ जाएगा। सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो सियासी मसालहत मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने हमें इस मुल्क का मुहाफिज बनाया, किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को भी सख्त वार्निंग। कहा भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। वज़ीर आज़म के 18 घंटे काम करने को सराहते हैं। पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा सदर ट्रंप की अमन की कोशिश जेन्युइन है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही हैं। बिजली की कीमतों में मजीद कमी करने की जरूरत है। महंगाई और बेरोजगारी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तरक्की मुमकिन नहीं, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमारे रास्ते में बहुत सारे बम पड़े हुए हैं। भारत से मुकाबले के लिए मईशत का ठीक होना जरूरी है। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 2 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल।
ट्रैक की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। कराची के सहाफी कावर हुसैन का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में मुकीम कावर हुसैन के वालिदैन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। जनाजे का फैसला अहले खाना से मुशावरत के बाद किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाक़े पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को वाक़े की शफाफ तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजात और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी समेत दीगर का भी इजहार अफसोस। कराची में हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाम बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। माड़ीपुर रोड पर नाले से 38 साला अल्ताफ की लाश बरामद। बल्दिया दाऊदकोट में मुबैना जहरीली चीज़ पीने से 19 साला नौजवान चल बसा। मलीर शमसी सोसाइटी, नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा, नॉर्थ नाजिमाबाद और सरजानी में फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। सिख बरादरी की खालिस्तान तहरीक में शिद्दत। वाशिंगटन में आज खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। अमेरिका भर से हजारों सिख शिरकत के लिए पहुंच गए। सिख फॉर जस्टिस तंजीम का कहना है, मोदी हुकूमत न सिर्फ भारत के अंदर अक़लियतों को निशाना बना रही है, बल्कि बैरून मुल्क सरगर्म खालिस्तान के हामियों को भी दबाने की कोशिश कर रही है। चीन और भारत के दरमियान नई कुर्बतें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची कल भारत का दौरा करेंगे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान हिमालयाई सरहदी तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2020 की खूनरेज़ झड़प के बाद ये दूसरा आला सतह का दौरा होगा। बरतानवी शहरी गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स बेस के करीब सैकड़ों अफराद का एहतजाज। हुकूमत से इसराइल के साथ फौजी ताउन फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमेरिका ने गजा के रिहायशियों के लिए तमाम विजिटर वीज़ा दरख्वास्तें मुअत्तल कर दी। अमेरिकी महकमे ख़ारजा का गजा के लिए वीज़ा इजरा के अमल का मुकम्मल जायजा लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा कि मुकम्मल जायजे तक गजा के रिहायशियों के लिए तमाम विजिटर वीज़े मुअत्तल रहेंगे। रूस की एक फैक्ट्री में धमाका, 11 अफराद हलाक, 130 जख्मी हो गए। रूसी रीजन रियाजन में धमाका फैक्ट्री की वर्कशॉप में आग लगने से हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतें बढ़ने का खदशा।